नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की। एक ऐसी खबर जो देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब पर सीधा सीधा असर डालने वाली है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। तो आखिर इसका मतलब क्या है और इससे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, 69 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या है जिनका भविष्य इस एक फैसले से जुड़ा हुआ है। ये उनके परिवारों और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कहानी है। तो हुआ यह है कि यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसने इस पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं ऑफिशियली शुरू कर दिया है। ये वो कदम है जिसका लाखों लोग न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले जरा डिटेल में समझते हैं कि ये बड़ी खबर असल में है क्या और सरकार ने क्या अनाउंस किया है। सरकार ने जो किया है वो है 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देना। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो यही वो गाइडलाइंस हैं, वो ब्लूप्रिंट है जिसके हिसाब से कमीशन अपना सारा काम करेगा। मतलब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पर एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये तो समझ लें कि ये वेतन आयोग, ये पे कमीशन होता क्या है आखिर, और ये काम कैसे करता है। तो सवाल वही है कि आखिर ये कमीशन है क्या चीज और इसे बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। वेतन आयोग ना केंद्र सरकार की बनाई एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, और इसका मेन काम क्या है? हर 10 साल में ये बैठती है और देखती है कि भाई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते, पेंशन, ये सब ठीक ठाक है या नहीं। मतलब महंगाई कितनी बढ़ी, इकोनॉमी की क्या हालत है, इन सब को देखकर वो बदलाव सजेस्ट करती है। और यहीं पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है महंगाई भत्ता, जिसे हम सब डीए कहते हैं। अब देखिए, दो पे कमीशन के बीच में जो 10 साल का गैप होता है, उसमें महंगाई तो बढ़ती रहती है, राइट? तो उसी महंगाई की मार से बचाने के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को ये डीए दिया जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है इन्फ्लेशन के खिलाफ। अच्छा, तो ये इतना बड़ा और जरूरी काम करेगा कौन? कौन है वो लोग जो इस कमीशन को लीड कर रहे हैं? चलिए उनसे मिलते हैं। तो देखिए, इस कमीशन की कमान संभाल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। वो चेयरपर्सन हैं। उनके साथ मेंबर के तौर पर हैं प्रोफेसर पुलक घोष और मेंबर सेक्रेटरी हैं पंकज जैन। मतलब यही वो टीम है जिसके हाथ में अगले कुछ महीनों के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का भविष्य है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये सब जो बदलाव होंगे वो असल में लागू कब से होंगे। इसकी टाइमलाइन क्या है? ये टाइमलाइन देखिए, इससे ना पूरा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग की शर्तें मंजूर हो चुकी हैं और उम्मीद है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मतलब एकदम परफेक्ट 10 साल का साइकिल। और हाँ, ये सिर्फ कोई अंदाजा या अटकलें नहीं हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद कैबिनेट ब्रीफिंग में एकदम साफ साफ कहा है कि ये पैनल अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर अंदर दे देगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरी खबर का असल मतलब क्या है। Why does this all matter? ये इतनी बड़ी बात क्यों है? तो इस पूरे अनाउंसमेंट से हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये सिर्फ एक सरकारी अनाउंसमेंट नहीं है। ये लाखों घरों के बजट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत है। ये कोशिश है कि पिछले 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, सैलरी को उसके बराबर लाया जा सके। और सोचिए, जब देश की इतनी बड़ी आबादी की फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर पड़ेगा, तो इसका असर तो हर जगह होगा ही। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं कि जब लाखों लोगों की जेब में पैसा आएगा, उनकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी, तो इसका हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।